नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो बिना देर किए हुए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर शुरू होता है उसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, तो देखते हैं वो डेटा क्या है। 20,000 प्रजातियां हैं वो हमारी चींटियों की हैं, 3 लाख प्रजातियां भृंग की हैं, 28,000 प्रजातियां मछली की हैं और 20,000 प्रजातियां ऑर्किड की हैं। चींटी और ऑर्किड लगभग बराबर ही हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रजाति हैं वो किसकी हैं, भृंग की हैं, और मछली हैं वो 28,000 बीच में हैं। ये हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैव विविधता शब्द। तो जैव विविधता शब्द है वो लोकप्रिय बनाया था एडवर्ड विल्सन ने। इन्होंने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया था, दिया नहीं था। अब बात करते हैं हम परिभाषा की कि जैव विविधता होती क्या है। तो हर छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जो विविधता मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैविक संगठन के सभी स्तरों पर संयुक्त विविधता ही जैव विविधता होती है। अब बात करते हैं हम आनुवांशिक विविधता की। तो विविधता अलग अलग मिलती है एक ही प्रजाति में, जहाँ जहाँ ये प्रजाति पृथ्वी पर फैली हुई है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, राउवेल्फिया वोमिटेरिया। इसमें एक केमिकल पाया जाता है रेस्पाइन, जो कि बीपी को कम करता है। और इसके कई उदाहरण हैं, चावल की 50,000 किस्में, आम की 1,000 किस्में। तो मतलब कि इसमें अलग अलग आनुवांशिक स्तर पर विविधता देखी जा सकती है। एक ही प्रजाति में आनुवांशिक विविधता वो होती है। अब बात करते हैं हम प्रजाति विविधता की। प्रजाति स्तर पर हम विविधता किस पे बात करते हैं, उसका एक उदाहरण दिया गया है। पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में उभयचर प्रजातियों की विविधता अधिक है। तो जो पश्चिमी घाट है उसमें उभयचर बहुत ही अधिक मिलते हैं पूर्वी घाट की तुलना में। एक और विविधता बताई गई इसमें, पारिस्थितिकी विविधता। भारत में रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव के साथ पारिस्थितिकी तंत्र विविधता नॉर्वे से अधिक है। नॉर्वे से कहाँ कहाँ अधिक है, रेगिस्तान में पाई जानी, वर्षावन, मैंग्रोव, इन सभी में अधिक है, नॉर्वे से अधिक है। कहीं पर फॉरेस्ट मतलब हमें वन देखने को मिलेंगे, कहीं पर मैंग्रोव देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी विविधता देख सकते हैं। हम 2 शताब्दियों से कम समय में विविधता की ये सारी संपदा खो सकते हैं। 2 शताब्दी से कम समय लगेगा हमें, जो इतनी संपदा हमारे पास है उसको हम खोने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 शताब्दियों का ही लगेगा। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के अनुसार विश्व में 1.5 मिलियन से अधिक प्रजातियां हैं। लगभग कितनी हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन तक हैं। IUCN क्या कहती है कि दुनिया में 1.5 मिलियन से अधिक प्रजातियां हैं। तो ये IUCN ने हमको बताया है। कई टैक्सोनॉमिक समूह के लिए प्रजाति आविष्कार उष्णकटिबंधीय देशों की तुलना में समशीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक पूर्ण है। कई टैक्सोनॉमिक समूह के लिए प्रजाति आविष्कार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में समशीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक पूर्ण है। यानी कि जो शीतोष्ण क्षेत्र है उसमें प्रजातियां पूरी हैं, जबकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें अभी हम आविष्कार प्रजातियों का नहीं कर पाए हैं। अब बात करते हैं हम रॉबर्ट मे ने वैश्विक प्रजाति विविधता डेटा का अनुमान लगाया है, कितनी है, 7 मिलियन है। रॉबर्ट मे ने बताया कि दुनिया में जो प्रजातियां हैं वो कितनी हैं, वो 7 मिलियन हैं। दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से 70% क्या है, 70% जानवर हैं। पौधे प्लस कवक की कितनी विविधता है, का 22% है। जानवरों में का 70% क्या है, कीट है। जो कवक प्रजातियां हैं वो मछली, उभयचर और सरीसृप और स्तनधारियों की संयुक्त प्रजातियों से क्या हैं, ज़्यादा हैं। कवक प्रजातियां क्या हैं, ज़्यादा हैं। किससे, मछली, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों की संयुक्त प्रजातियों से ज़्यादा हैं। माइक्रोबियल प्रजातियां प्रोकैरियोट्स किसी भी गणना में शामिल नहीं हैं। जो माइक्रोबियल प्रजातियां हैं प्रोकैरियोट्स वो किसी में भी शामिल नहीं है। इसका कारण क्या है, पारंपरिक वर्गीकरण विधियां उनकी पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जो
पारंपरिक वर्गीकरण से हम पता लगाते हैं तो वो इसमें उपयुक्त नहीं है। कई प्रजातियां प्रयोगशाला स्थितियों के तहत संवर्धित नहीं है, कुछ प्रयोगशाला स्थितियों के तहत संवर्धित नहीं है, तो इस वजह से जो माइक्रोबियल प्रजातियां हैं वो प्रोकैरियोट्स वो किसी भी गणना में शामिल नहीं हैं। अब बात करते हैं हम भारत की। तो दुनिया के भूमि क्षेत्र का 2.4%, लेकिन विविधता का हिस्सा भारत में 8.1% है। तो विश्व की ज़मीन क्षेत्र कितनी है भारत के पास? 2.4% है, लेकिन जो विविधता में हिस्सा है भारत का वो कितना है? 8.1% है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है। 45,000 लगभग पौधे की प्रजातियां हैं और पशु प्रजातियां दोगुनी हैं, यानी कि पौधे की प्रजातियों से दोगुनी पशु की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। लेकिन मे के अनुसार, जो रॉबर्ट मे थे उनके अनुमान के अनुसार कुल प्रजातियों का केवल 22% ही दर्ज किया गया है। इसलिए अनुमानित प्रजातियां भारत में पौधे की 1 लाख हैं, पशु की 3 लाख प्रजातियां हैं। और जो जैव विविधता का पैटर्न है वो देखते हैं हम कि क्या पैटर्न है जैव विविधता का। भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर प्रजातियों की विविधता घटती जाती है। जो भूमध्य रेखा है हमारी, उनसे ध्रुवों की ओर प्रजातियों की विविधता क्या होती है? घटती जाती है, यानी कि ये हमारा ध्रुव है, इससे ऊपर जाएंगे तब भी जैव विविधता घटती जाएगी और इधर आएंगे तो इधर भी जो सबसे ज़्यादा होगी वो कहाँ होगी? वो इस भूमध्य रेखा पर होगी। कोलंबिया में पक्षियों की 1400 प्रजातियां हैं। न्यूयॉर्क में 105 पक्षियों की प्रजातियां हैं। ग्रीनलैंड में 56 पक्षियों की प्रजातियां हैं और भारत में 1200 पक्षियों की प्रजातियां हैं। भूमध्य रेखा पर मध्य पश्चिमी अमेरिका की तुलना में संवहनी पौधों की 10 गुना अधिक प्रजातियां हैं। तो इसका जो भूमध्य रेखा पर मध्य पश्चिमी अमेरिका की तुलना में जो संवहनी पौधे की 10 गुना अधिक प्रजातियां हैं। अब बात करते हैं हम भारत की। तो दुनिया के भूमि क्षेत्र का 2.4%, लेकिन विविधता का हिस्सा भारत में 8.1% है। तो विश्व की ज़मीन क्षेत्र कितनी है भारत के पास? 2.4% है, लेकिन जो विविधता में हिस्सा है भारत का वो कितना है? 8.1% है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है। 45,000 लगभग पौधे की प्रजातियां हैं और पशु प्रजातियां दोगुनी हैं, यानी कि पौधे की प्रजातियों से दोगुनी पशु की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। लेकिन मे के अनुसार, जो रॉबर्ट मे थे उनके अनुमान के अनुसार कुल प्रजातियों का केवल 22% ही दर्ज किया गया है। इसलिए अनुमानित प्रजातियां भारत में पौधे की 1 लाख हैं, पशु की 3 लाख प्रजातियां हैं। और जो जैव विविधता का पैटर्न, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रजातियों की विविधता घटती जाती है। ध्रुवों की ओर क्या है? प्रजातियों की विविधता क्या है? घटती जा रही है। ये हमारी भूमध्य रेखा है। अब हम ऊपर को जब जाएंगे तो इसमें क्या होगी? हमारी विविधता घटती जाएगी। कोलंबिया में पक्षियों की 1400 प्रजातियां हैं। न्यूयॉर्क में 105 पक्षियों की प्रजातियां हैं। ग्रीनलैंड में 56 प्रजातियां हैं पक्षियों की और भारत में 1200 प्रजातियां हैं पक्षी की। भूमध्य रेखा पर मध्य पश्चिमी अमेरिका की तुलना में संवहनी पौधों की 10 गुना अधिक प्रजातियां हैं। तो मध्य पश्चिमी अमेरिका से भूमध्य रेखा पर जो संवहनी पौधे हैं उनकी कितनी? 10 गुना अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम अमेजन वर्षावन की। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक जैव विविधता देखी जाती है पृथ्वी पर वो कहाँ देखी जाती है? अमेजन वर्षावन में देखी जाती है। यहाँ पर जो पौधे हैं वो 40,000 प्रजातियाँ हैं, मछलियों की 3,000 है, पक्षी की 1,300 प्रजाति है, स्तनधारी और उभयचर दोनों की कितनी है? 427 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
जो सरीसृप हैं वो 378 प्रजातियां पाई जाती हैं, और अकेसरुकी यानी कि जो इन्वर्टिब्रेट्स होती हैं उनकी कितनी 1,25,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कम से कम 2 मिलियन कीट प्रजातियां खोजी जानी अभी बाकी हैं। कितनी? 2 मिलियन कीट प्रजातियां अभी खोजी जानी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विविधता अधिक क्यों है? शीतोष्ण क्षेत्रों में हिमनदीकरण की संभावना होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अपेक्षाकृत अप्रभावित होते हैं। जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं वो बर्फ के कारण जम जाते हैं, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें बर्फ ज़्यादा नहीं होती है, तो वो अपेक्षाकृत अप्रभावित होते हैं, इसलिए विविधता अधिक होती है। अधिक सूर्य का प्रकाश पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वातावरण कम मौसमी है, इसलिए आला विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विविधता अधिक पाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।